ओके। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं। रितु मिश्रा जी, स्वागत है आपका क्लास में। नमस्कार। कौन कौन आ चुका है अभी तक? भारती, स्वागत है क्लास में आपका। नमस्कार भारती जी। हेलो भारती। दुर्गेश कुमार भाई, आपका भी स्वागत है क्लास में। मोदी जी की बात मान लो, फायदा है, बिल्कुल सही बात है और सभी लोग मानिए बात को। आई थिंक आप रानी मुखर्जी जी आप होंगी ये। तो स्वागत है आपका भी क्लास में। आदित्य, स्वागत है भाई क्लास में आपका। नमस्कार। अजय केसरी भाई, आपका भी स्वागत है क्लास में। अनुराधा जी, राहुल अवस्थी जी, निकिता जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। दुर्गेश, जय हिंद भाई। अजय, जय हिंद। नमस्कार राहुल भाई। और मोदी जी की बात मान लो, निकिता जी नमस्कार। अंकित कुमार जी, आप हैं? ओके अंकित जी, बहुत बढ़िया। आपने जो नाम रखा है, जितनी बार भी आप कमेंट करेंगे लोगों को आपका नाम दिखेगा और लोग याद रखे रहेंगे कि मोदी जी की बात मानने में ही फायदा है। और बात मानने का मतलब है लॉकडाउन में फायदा है। ठीक है, चलिए स्वागत है अभी आप सभी लोगों का। नमस्कार आप सभी लोगों को। कल शाम को 4 बजे मिले थे हम लोग और वहां पर हम लोगों ने लाइव टेस्ट में आप लोगों के लिए ले रहा था। और उस लाइव टेस्ट में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चंस में दे रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो आज भी वही सेम काम हम लोगों को करना है। अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं मैंने और उन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए बाकी लोग अपना जुड़ते रहेंगे धीमे धीमे से और हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक है, जैसे कल कर रहे थे हम लोग, मैं क्वेश्चन देने के बाद 30 से 40 सेकंड का आपको समय दूंगा पहले क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को पोल दूंगा क्योंकि ये जीएस का सब्जेक्ट नहीं है जिसको देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर दें। क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझने में समय लगता है 30 से 40 सेकंड का। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। और इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बताना है क्या उत्तर होगा। पोल मैं देता हूं 40 सेकंड के बाद। काजल कुमारी जी, स्वागत है क्लास में आपका। वेलकम। पोल आप लोगों को 40 सेकंड के बाद मिलेगा। ठीक है, हेलो काजल, हेलो। और ये रहा इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के सामने पोल। बताइए क्या उत्तर आएगा। निकिता, अनुराधा, अजय, काजल, राहुल, आप लोगों ने अभी तक सही आंसर किया है। भैया जिन लोगों ने आंसर सही किया है उनके नाम लीडर बोर्ड पर दिख रहे हैं। आदित्य ने भी सही आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। और बाकी लोगों की बात करें तो कुछ लोगों ने ए में किया है, कुछ लोग बी पर भी जा रहे हैं, कुछ लोग सी और डी पर भी गए हैं। इन लोगों ने भी आंसर किया हुआ है। ठीक है, यानी गलत भी कई सारे आंसर्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का सही, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस पर टिक किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर क्या है जरा देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में? आदित्य ए। ओके, बहुत बढ़िया। क्या रहा है देखो, प्रश्न में मैंने जब आप लोगों को ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, ठीक, ब्लड रिलेशन आई थिंक स्पेशल क्लास में इस मंथ मैंने नहीं पढ़ाया तो उसकी एक आधी क्लास ले लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है, तो लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि भैया ब्लड रिलेशन के अंदर पहली बात तो 3 तरह के केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे? एक तो ये जो पहले टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है इंडिकेशन फॉर्म वाले, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है। दूसरा इक्वेशन फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं और तीसरा बनता है पजल टाइप का। लेकिन तीनों ही तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए और वो क्या होता है? फैमिली ट्री बनाना। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए भी फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री को बना करके फिर देखते हैं क्या आंसर इसका सही क्या होगा। तो कह रहा है यह लड़की मेरी माता की पत्नी, कुमार ने कहा। तो कुमार ने किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वो लड़की है जिसकी ओर इशारा करते हुए कुमार ने कहा। क्या कहा है? कह रहा है यह लड़की मेरी माता, इस व्यक्ति की माँ के पोते, इस व्यक्ति की माता
के पोते, तो एक जनरेशन और नीचे चले जाएंगे ना, ठीक है। पोते की पत्नी है, कौन? ये जो इसके पोते की पत्नी है ना, वो पत्नी कौन है? यही लड़की है जो कि पत्नी है इस व्यक्ति के पोते की, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका फैमिली ट्री। फिर से एक बार बता देता हूं, कुमार ने इस लड़की की ओर इशारा करके कहा कि यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, ठीक। तो उसने कहा लड़की का कुमार के साथ संबंध क्या होगा, यानी ये जो लड़की है, इस लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, ये उसने पूछा। भारती, पोल तो दिया था मैंने, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं आया होगा शायद। प्रीति कुमारी जी, अंकिता अग्निहोत्री जी और कुमार दिनेश भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। वेलकम ऑल ऑफ यू। नेटवर्क की वजह से मे भी प्रॉब्लम हुआ होगा भारती, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, कैसे निकालेंगे संबंध? भैया, कुमार की माँ का पोता, कुमार की माता का पोता ये है ना। अगर ये कुमार की माता का पोता है यानी कि ग्रैंडसन है, तो जाहिर सी बात है ये जो ग्रैंडसन है ये किसका बेटा होगा? कुमार का बेटा होगा कि नहीं होगा? और अगर ये व्यक्ति कुमार क्या है, पिता है इस व्यक्ति का, ठीक है, पिता है इस व्यक्ति का, तो अगर ये लड़की पत्नी है तो कुमार क्या हो जाएगा? उसका ससुर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुमार अगर उसका ससुर है, तो उसने पूछा है लड़की का संबंध कुमार के साथ क्या होगा, तो लड़की क्या हो जाएगी? उसकी पुत्र वधू यानी कि बहू हो जाएगी लड़की कुमार के लिए, ठीक है। तो अब इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोगों को पता चल गया ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि भैया लड़की का कुमार के साथ संबंध क्या निकल करके आया? लड़की का कुमार के साथ संबंध निकल करके आया डॉटर इन लॉ, यानी कि पुत्र वधू का। तो ये क्या हो गया? ए वाला आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लोगों ने ए पर टिक किया था सबका सही था, कई सारे लोगों ने बी, सी और डी में भी टिक किया था। आई होप उन लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन छूट गया भारती, चलो कोई बात नहीं। निशा, स्वागत है क्लास में आपका। आपको भी हिंदू नववर्ष और नवरात्र की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। निशा, स्वागत है क्लास में। और कौन आ गया? चलिए, जितने भी लोग आते जा रहे हैं भैया, सभी लोग जुड़ते रहें क्लास से और क्वेश्चंस करते रहें। इस पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपका पुत्र वधू। चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा। रावण, स्वागत है भाई क्लास में आपका। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है। ध्यान से पढ़ना, बड़ा सा प्रश्न होता है, ध्यान से पढ़ना और पढ़ करके मैं आपको, ठीक है, 30 से 40 सेकंड के बाद इस प्रश्न का पोल देता हूं, ठीक है। पढ़िए जरा के ध्यान से क्वेश्चन को, मैं 40 सेकंड के बाद पोल देता हूं। दिनेश, बहुत दिन बाद नजर आए क्लास में, कहां टहल रहे हो? घर पर हैं तो क्लास क्यों नहीं आ रहे? चलिए, ये रहा इस प्रश्न के लिए आप लोगों के सामने पोल। क्या पोल आएगा बताइए। पोल पर आंसर करते रहिए सभी लोग। ए, सी और डी। नेटवर्क प्रॉब्लम इस समय बहुत कर रहा है, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है इसके बाद से तो नेटवर्क और भी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, आंसर किया है बहुत सारे लोगों ने। ए पर बहुत सारे लोग गए, कुछ लोगों ने सी और डी पर भी इसका आंसर किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, ठीक। और हर 5 क्वेश्चन के बाद आप लोगों को लीडर बोर्ड में दिखाता रहूंगा। रानी कुमारी जी, स्वागत है आपका। बबीता कुमारी, स्वागत है क्लास में। हेलो बबीता। अच्छा, देखो क्या कह रहा है प्रश्न में। भैया, आपकी रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक होता है, टॉपिक का नाम होता है सिलॉक्स, ठीक है, या सिलोगिज्म करके एक टॉपिक होता है। ये उस टॉपिक का प्रश्न है। कह क्या रहा है क्वेश्चन में, आपको सिलॉक्स टॉपिक के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उस स्टेटमेंट के लिए आपको 2 कंक्लूजन देता है या 3-4 कंक्लूजन्स भी दे देता है, और आपको बताना होता है कि लॉजिकली ये जो कंक्लूजन्स है ना, इन कंक्लूजन्स को कौन सा
इनमें से कंक्लूजन है जो इस गिवन स्टेटमेंट को 100% सेटिस्फाई कर रहा है या फिर 100% वेरीफाई करता है, ठीक है। ये आपको बताना होता है। सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है, कह रहा सभी महिलाएं फूल हैं, यानी ऑल, सभी का मतलब क्या होता है, ऑल। तो फिगर कैसे बनाओगे इसका, ऑल फीमेल्स आर फ्लावर्स, सभी महिलाएं क्या हैं, फूल हैं। तो भैया ये क्या हो गई, सभी महिलाएं हो गई, और सभी महिलाएं क्या हैं, फूल हैं। तो फूल के अंदर कौन आ गया, महिलाएं आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है सभी फूल तोते हैं, यानी ये जितने भी फूल हैं ये सारे के सारे फूल क्या हैं, तोते हैं। ये बन गया। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो फिगर बनेगा वो क्या बना, सभी महिलाएं फूल हैं और सभी फूल क्या हैं, तोते हैं। इस फिगर को ध्यान में रख करके अब हमको पहले निष्कर्ष पर चलना है। क्या कह रहा है, कह रहा सभी महिलाएं तोते हैं। अगर उसने कहा सभी महिलाएं तोते हैं तो भैया महिला से कहां जा रहा है, तोते की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर महिला से तोते की ओर जा रहा है और कह रहा है सभी, तो ये जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट हमारे पास कंक्लूजन है ये क्या हो गया, सही हो गया। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा भैया ये सही कैसे हो गया। याद रखना, सिलॉक्स टॉपिक के अंदर जब आप सर्कल बनाते हैं ना इस प्रकार से, यानी ऑल वाला रिलेशन होता है, तो जब भी आप यहां अगर ए और बी में लिख दूं तो याद रखना जब भी आप अंदर के सर्कल से बाहर वाले सर्कल में जाते हो ना, तो ऑल वाले जो रिलेशंस होते हैं यानी सभी वाले जो रिलेशंस होते हैं वो हमेशा सही हो जाते हैं। और अगर आप अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल पर आ रहे होते हो तो यहां पर जितने भी ऑल वाले रिलेशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गलत। जबकि सम वाले यानी कुछ वाले रिलेशंस क्या हो जाते हैं, सही। जबकि अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल वाला भी सही होता है और सम वाला भी क्या होता है, सही होता है। तो भैया बसंत, स्वागत है भाई क्लास में, बसंत कुमार जी आपका, नमस्ते बसंत जी। रानी हेलो। तो इस प्रश्न में जब आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, कह रहा है सभी महिलाएं तोते हैं। भैया अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल में आ रहे हैं तो ऑल वाला जो कंक्लूजन होगा वो करेक्ट हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया पहला वाला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या बोला है वो, दूसरे कंक्लूजन में उसने बोला सभी तोते महिलाएं हैं, यानी तोते क्या है, महिलाएं हैं। तो बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अभी अभी मैंने क्या बताया कि यदि बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल में जाते हो तो ऑल के सारे रिलेशन गलत, जबकि सम वाले सही होते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी यानी कि ऑल। तो भैया अगर सभी तोते महिलाएं हैं बाहर से अंदर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा आपका। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, केवल इन दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए पहला वाला जो कंक्लूजन है वही क्या है, सही, और दूसरा वाला गलत है। तो सही उत्तर क्या कर देंगे, ए वाला। केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है, इसके अतिरिक्त और कोई अनुसरण नहीं करता है। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलो अंकिता जी स्वागत है क्लास में आपका, एके नमस्कार भाई, वेलकम एके। ठीक। अच्छा ये सिलॉक्स टॉपिक के बारे में मैं 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा पहले। भैया सिलॉक्स नाम का जो टॉपिक होता है ना बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मुझसे इस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर सिलॉक्स टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ा दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इस मंथ की सारी क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, नेक्स्ट मंथ जो मैं क्लासेस लूंगा स्पेशल वाली, उन स्पेशल क्लासेस में मैं सबसे पहले आप लोगों को सिलॉक्स टॉपिक डिस्कस करूंगा। करीब 4 घंटे की क्लास चाहिए होगी मुझे, और मैं एक एक दिन लगातार लेकर के 4 घंटे तक सिलॉक्स टॉपिक को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और हर एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, टाइमिंग्स अपनी बनाए रखिएगा। नेक्स्ट मंथ में सिलॉक्स टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। ये रहा अगला प्रश्न हम लोगों के सामने। ये इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। 40 सेकेंड बाद मैं आपको पोल दूंगा, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी। शिल्पी वर्मा जी स्वागत है क्लास में आपका। 40 सेकेंड के बाद मैं पोल दे दूंगा, ठीक है।
10 सेकेंड के बाद मैं पोल दे दूंगा। ये रहा पोल आप लोगों के सामने, बताइए क्या उत्तर आएगा। जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है पोल क्वेश्चन में, मैं समझाता हूँ अभी डिटेल में क्या होता है ये क्वेश्चन और कैसे किया जाता है। हालांकि इसकी मैं स्पेशल क्लास ली थी मैंने लास्ट मंथ में। भारती, पोल तो चल रहा है, सब लोग पोल पर आंसर कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है इसका मतलब आपका। पोल पर सभी लोग आंसर कर रहे हैं भारती। कोई बात नहीं, अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे दीपक जहां पर सही होंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। लॉजिकल रीजनिंग नाम का एक चैप्टर होता है आपकी रीजनिंग के अंदर। दैट इज, रीजनिंग टोटल 3 पार्ट्स में होती है, एक तो वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा लॉजिकल। ठीक है। तो रिचार्ज कर लीजिए। ऑनलाइन रिचार्ज कर लो निशा, यही एक रास्ता है। आंसर्स आ रहे हैं लेकिन पोल नहीं आ रहा है, तो एक बार वीडियो को भारती आप वापस से बैक करके वापस से प्ले करो, ठीक है, शायद ये प्रॉब्लम सही हो जाए। अच्छा, इस प्रश्न के बारे में जरा समझिएगा ध्यान से आप सभी लोग। भैया लॉजिकल रीजनिंग नाम का एक चैप्टर बनता है आपके रीजनिंग के अंदर, जिसमें 5 टॉपिक आते हैं। 5 टॉपिक में से एक टॉपिक ये है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, यानी कथन एवं तर्क। ठीक है, आपको आर्गुमेंट और स्टेटमेंट दिया गया है ना। ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इनहेंस करना होता है। कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि प्रश्न में एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के लिए हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। याद रखना, आर्ग्यूमेंट यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का जो चैप्टर होता है ना, इस चैप्टर में हमेशा आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस प्रकार से एक स्टेटमेंट देगा और एक स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करेगा, 2 आर्ग्यूमेंट देगा। और आर्ग्यूमेंट जो देता है ना वो हमेशा कैसे स्टार्ट होते हैं, एक आर्ग्यूमेंट हमेशा यस से स्टार्ट होगा और एक आर्ग्यूमेंट हमेशा नो से स्टार्ट होगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। लेकिन बहस वो वाली बहस नहीं जो हम लोग घरों में करते हैं अपने भाई बहनों से या कभी कभी माँ पिता से, वो बहस नहीं। यहाँ बहस का मतलब होता है तार्किक बहस। ठीक है। तो तार्किक बहस का मतलब क्या है, आपके सामने कोई एक व्यक्ति स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट के अनुसार आपको बताना होता है कि आप उस स्टेटमेंट के पक्ष में हैं या विपक्ष में। जो व्यक्ति यस कहेगा वो पक्ष में है, जो नो कहेगा वो विपक्ष में। लेकिन अपने स्टेटमेंट को, अपने पक्ष को सही तरीके से हमको रखना होता है स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है। तो उसने हमको स्टेटमेंट दिया है, कह रहा क्या हमारे देश में लग्जरी होटल प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए। ठीक है। किसी एक समझदार व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया कि क्या हमारे देश में लग्जरी होटल्स प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए। अब कुछ इसके पक्ष में होंगे और कुछ इसके विपक्ष में। पहला वाला जो व्यक्ति पक्ष में बोल रहा है, कह रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लग्जरी होटल्स को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। धनाढ्य विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये उसने बोला है कि जो अमीर विदेशी पर्यटक, फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ पर, यदि हम लग्जरी होटल्स को प्रतिबंधित कर देंगे तो उनके ठहरने का कोई स्थान नहीं होगा। ये जिस भी व्यक्ति ने स्टेटमेंट बोला है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास केवल लग्जरी होटल्स में ही विदेशी पर्यटकों को ठहराने की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। हर स्टेट में जो भी घूमने फिरने वाले स्टेट्स होते हैं, हर स्टेट में हर घूमने फिरने वाली जगह पर आपको सरकारी तौर पर कई सारे गेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं। ठीक है, गेस्ट हाउसेस होते हैं जो लग्जरी होटल जैसे ही होते हैं। ठीक है। और हर जो धनाढ्य व्यक्ति आता है वो आकर के होटल्स में ही ठहरेगा ऐसा भी नहीं है, उनके कई सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स भी यहाँ पर रह रहे होते हैं, वो वहां पर भी ठहर सकता है जाकर के। ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति ने ये बात बोली है कि धनाढ्य विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा, ये गलत आर्ग्यूमेंट उसने दिया है। इस आर्ग्यूमेंट के अनुसार हम गिवन स्टेटमेंट को सही नहीं ठहरा सकते। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट पर चलते हैं। कह रहा है
हाँ, बिल्कुल ऐसा काम करना चाहिए। जितने भी लग्जरी होटल्स हैं उन सबको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही स्थान है जहां से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना काम करते हैं। ठीक है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना काम करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, ठीक है, लग्जरी होटल्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, केवल अपराधियों का अड्डा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भैया हमारे देश में विदेशी जो खिलाड़ी आते हैं उनको भी उन्हीं 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता है। ठीक है, तो क्या वो सारे के सारे अपराधी हैं या वहां से अपराध का जन्म होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। और यदि ऐसा नहीं कह सकते तो जो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट बोल रहा है व्यक्ति, वो आर्ग्यूमेंट भी कैसा है, गलत आर्ग्यूमेंट शो कर रहा है। तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट हमारे सामने कैसे आ गए, गलत आर्ग्यूमेंट आए। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ना तो पहला तर्क मजबूत है ना ही दूसरा तर्क मजबूत है, तो ये क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना होता है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट इज कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में बोली गई बात को क्या किया जाए, वो आर्ग्यूमेंट बैक दे रहा हो, बैकअप कर रहा हो, उसको बढ़ावा दे रहा हो। ठीक है, ऐसा आर्ग्यूमेंट हमको देखना होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और उस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और फिर मैं 30 सेकंड के बाद इसका आपको पोल देता हूं। अंकित कुमार जी, स्वागत है क्लास में आपका। जितने भी लोग भैया क्लास से जुड़ते जा रहे हैं, आते ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पोल आप लोगों को 30 सेकंड के बाद में हर क्वेश्चन में दे दूंगा। ये रहा इसका पोल। ओके, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं पोल पर, करते रहिए भैया। कुछ लोग ए पर आंसर कर रहे हैं, कुछ सी पर और कुछ लोग डी पर आंसर कर रहे हैं। पोल खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। चलिए भैया, जितने भी लोगों ने पोल किया है अभी तक, अ, क्या आंसर आएगा जरा देखते हैं। कह रहा है पी का अर्थ मैथमेटिकल नोटेशंस करके एक चैप्टर होता है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं। कह रहा है पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ गुणा है और एस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो कह रहा है 20 आर। आर का मतलब हम लोगों को पता है क्या है, आर का मतलब है गुणा, तो आर की जगह गुणे से रिप्लेस कर दिया। 5। पी का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया 10। फिर क्यू का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया और 20। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब हम लोगों को पता है डिवाइड, और फिर क्या है यहाँ पर 10 है और बराबर में क्या आएगा ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, हम लोगों को बॉडमास के रूल के अनुसार सॉल्व करने होते हैं। ये बॉडमास के रूल से आप सभी लोग परिचित होंगे, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी कि ये जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें हमको केवल इस सीरियल का ध्यान रखना होता है कि जब भी इस प्रकार के आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होंगे तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो जैसे ही आप इस प्रश्न को देखते हैं कि आपको डिवाइड कहीं पर दिख रहा है, हाँ ये आपको डिवाइड दिख रहा है ना, 10 दूनी 20, डिवाइड कर दिया। डिवीजन के बाद आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया आपके सामने। तो 20 पंचे 100 हो गया। प्लस अब आपके सामने कितना बच रहा है यहाँ पर, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, 10 माइनस 2 8 बचा ना। तो 100 प्लस 8, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 108। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर 108 दिया था, सबका सही था। इसके अतिरिक्त कई लोगों ने ए, बी और सी पर भी जो लगाया था उन सबका क्या था, गलत। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और जो भी व्यक्ति
थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लेना वापस से, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिहाज से, ये आप मान करके चलिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, रीजनिंग का टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो मुझसे तुरंत पूछ लेना, मैं समझा दूंगा वापस से। और समझ में आ जाया करे तो ऐसा थम्स अप बना करके मुझे बता दिया करे कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक है, ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। और अगले प्रश्न के बाद आप लोगों को लीडर बोर्ड दिखाएंगे किसके कितने सही हैं। ये प्रश्न है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न है, तो 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, और 1 मिनट के बाद आप लोगों को पोल देंगे इसका, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट इसका पोल देंगे। 4 से 5:30 जो मेरी पेड क्लास चलती है, उस क्लास में मैंने बताया था इस प्रकार के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जितने भी लोग उसमें आते हैं वो सारे लोग सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है मुझे। जी अंकिता जी, चलिए 10 सेकेंड के बाद मैं इसका पोल दे दूंगा आपको। कोरोना वायरस इन योर क्लास ज्वाइंड। आदित्य नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सही करो उसको, बैक करके वापस से वीडियो प्रो करो। भैया कोरोना वायरस की हमारी क्लास में कोई जगह नहीं है, तो आप जो भी हैं चाहें तो स्वेच्छा से जा सकते हैं, वरना क्लास के बाकी बच्चे आपको भगा देंगे, क्योंकि ये सभी सेल्फ आइसोलेशन में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना वायरस इज इन योर क्लास। तुम लोग यार इसे ऐसे ऐसे इनोवेटिव नाम रखते हो कि कुछ कहने को नहीं। चलो मैं स्लाइड, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पोल देने जा रहा हूं, पोल पर आंसर करना, ठीक है। ये रहा आप लोगों के सामने पोल। जी हंता वायरस भी आया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हंता वायरस कोरोना वायरस से बहुत ही कम संक्रामक है, क्योंकि हंता वायरस इंसानों से इंसानों पर नहीं फैलता, वो केवल चूहों के द्वारा इंसानों में फैला है। तो यदि व्यक्ति चूहों के संपर्क में रहेगा तो ही फैलेगा। प्रश्न का आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन भैया बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, सारे ही हैं। और क्वेश्चंस की बात करें तो अभी तक काजल कुमारी जी टॉप पर हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन सही हुए हैं उनके। राहुल जी के भी 4 में से 5 सही हुए, और निकिता जी के 3 में 5, और बोला एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। टॉप 3 पर काजल, राहुल और निकिता जी हैं। इसके बाद भारती, रितु, अनुराधा, रावण, एके, आदित्य और निशा जी हैं, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार का जो प्रश्न होता है ना आपके सामने, ब्लड रिलेशन का, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो वो आपको कुछ स्टेटमेंट देता है, जैसे x प्लस वाई का अर्थ क्या है, एक्स वाई का पिता है। x माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है। और x क्रॉस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, ठीक है। और x हैश वाई का मतलब है एक्स वाई की पुत्री है। इसके बाद उसने आपको एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या है, कह रहा है यदि m प्लस एन डिवाइड हैश एल हो, यानी ये हो, तो कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है। अब ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ना, बस आपको इस इक्वेशन का फैमिली ट्री कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप इस इक्वेशन का फैमिली ट्री बना लेंगे, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। कैसे भैया, कैसे बना सकते हैं फैमिली ट्री। m प्लस एन लिखा है ना, प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, पिता। प्लस का मतलब क्या है, पिता। तो इसका मतलब क्या होगा, एम एन का पिता है। फिगर बना लिया, एम पिता है एन का, ठीक है। एम अगर पिता है तो एक जनरेशन का गैप होगा।
फिर हैश का मतलब क्या है भैया? हैश का मतलब है पुत्री, यानी एन क्या है? पुत्री है एल की। ये एन है क्या? एल की पुत्री है, तो एन बेटी है। किसकी बेटी है? एल की बेटी है। तो अगर बेटी है तो यहां भी एक जनरेशन का गैप होगा, तो यहां पर किसको आप अरेंज कर सकते हैं? एल को अरेंज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, ये जो एन है ये दो लोगों की बेटी हो गई। एक तो एम की बेटी है, दूसरा किसकी बेटी है? एल की बेटी है। तो यदि एन दो लोगों की बेटी है और एम उसका पिता है, तो एल क्या हो जाएगी? उसकी मां हो जाएगी कि नहीं? और यदि एन एम और एल दोनों की बेटी है तो एम और एल आपस में क्या हो जाएंगे? शादीशुदा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, एम और एल क्या हो जाएंगे? कपल हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ये बन जाएगा इसका फिगर। ठीक है, अब इस फिगर के अनुसार जरा देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा एम एल का भाई है, नहीं भैया गलत है, एम तो पति है। एम एल का पिता है, नहीं पति है। एम एल का पति है, बिल्कुल सही है। ये जो तीसरा वाला ऑप्शन हमारे सामने निकल करके आया कि एम एल का पति है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? आदित्य ने जैसे बोला सी, ये होता है। ठीक है, तो भैया कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोगों को बता दिया। आपको इक्वेशन दी रहेगी, इक्वेशन को फिगर में कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करके उसका सही आंसर दे दो। भव्या रानी जी और एसपी, स्वागत है आप दोनों लोगों का क्लास में। एंड कोरोना वायरस प्लस कैसे ज्वाइन होता है? मुझे 12 मंथ का चाहिए। ओके, तो भैया इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दे दिया मैंने, सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताते हैं भाई। नाम क्या है आपका? कोरोना वायरस जी। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। ठीक है, ये प्रश्न है, ये एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है। इस स्टेटमेंट के लिए लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट के लिए वो आपका है, क्या थिंकिंग है, आप कैसे लॉजिकली थिंक करते हैं, ये आपको बताना है। क्या आंसर होगा जरा पढ़िए, 30 सेकंड के बाद मैं आपको देता हूं पोल इसका। हाँ ओके, पोल दे दें 30 सेकंड के बाद। भाई देते हैं क्या पोल है? तो बिट्टू जी, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं अभी आपको बताता हूँ सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाएगा। ये जो आप क्लास में आए हुए हैं ना, तो जैसे ही आप क्लास खत्म करेंगे, क्लास खत्म होकर के बाहर जाएंगे, तो आपके सामने जो स्क्रीन खुल करके आएगी, वहां पर लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां आप जाएंगे, और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको, चलो इसका मैं पोल दे देता हूं, तब तक बाकी लोगों को आंसर करें। अच्छा, गेट सब्सक्रिप्शन पर जब आप जाएंगे तो वहां से गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आप जाएंगे जब अगले पेज पर, तो वहां शायद आपसे आपका स्टेट पूछेगा, तो आप स्टेट फिल कर देना बिहार। और वहां से जब आप नेक्स्ट जाएंगे तब आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक जगह ऑप्शन आता है एंटर रेफरल कोड, ऐसे लिखा रहता है, एंटर रेफरल कोड। उस रेफरल कोड में DC10 इसको डाल देना। ठीक है, तो वहां पर जब आप पेमेंट वाले गेट पर जाएंगे तो वहां पर आपको फीस दिखाता है 7,000 रुपए। इस रेफरल कोड को जब आप डाल देंगे DC10 को, तो इससे 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और 10% का ऑफ मिलने के बाद ये कितने का हो जाएगा? 6300 रुपए का आपको पड़ेगा, एक महीने यानी सॉरी एक साल यानी 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसे करके देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक, अच्छा क्या बोला है? क्वेश्चन मार्क प्लीज पोल में ही आंसर दीजिए। क्वेश्चन मार्क का नाम आदित्य है। उन्होंने हिंदी में चूंकि नाम लिखा हुआ है, इस वजह से ये वेबसाइट कैप्चर नहीं कर पाती हिंदी के नाम को। चलो प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझते हैं। कह रहा है कि अगर काम में आपकी गलती के कारण, लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है, अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है, यानी गलती मेरी है, मेरी वजह से नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये उसने पूछा हमसे। और आजकल ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है, रीजनिंग के अंदर, क्योंकि इसमें पेन पेपर का यूज नहीं होता है, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज काम करना चाहिए, आपकी थिंकिंग को पकड़ते हैं वो लोग। तो कह रहा है यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेरी गलती के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होगा? कि आप बीमार पड़ गए इस वजह से संगठन को नुकसान उठाना पड़ा? नहीं भैया, पहला ऑप्शन तो गलत है। नुकसान उठा चुकी है कंपनी, तो क्या बीमार पड़ जाएंगे? नहीं, किसी सहकर्मी पर दोष डाल देंगे, यानी
जो गलती मुझसे हुई है उस गलती का आरोप मैं किसी और पर लगा दूंगा और कह दूंगा कि भैया ये गलती मेरी है नहीं, ये तो फलाने की गलती है, उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ कर्मी को। ये भी कैसा दृष्टिकोण है? गलत। कह रहा है जिम्मेदारी लेंगे और इससे बड़ी समस्या बनने से पहले हल कर लेंगे। ठीक है, अब सी वाले पे जब आप जाओगे और डी वाले पे जाओगे, कह रहा गलती छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। भैया ये भी क्या है? गलत है। ये पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन उसने दिया है, ये सारे के सारे लॉजिकल आंसर्स नहीं है। ठीक है, ये किसको? ये हमारी खराब मानसिकता को दिखाते हैं, जबकि क्वेश्चन को पूछने का अर्थ क्या है? आपका बेहतर दृष्टि, यानी हमारी अच्छी जो सोच है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, यदि भैया मेरी गलती के कारण ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ा है, तो मैं उस चीज की जिम्मेदारी लूंगा पूरी तरह से, और जिम्मेदारी लेने के बाद इस गलती से और बड़ा नुकसान उठाया जाए और बड़ा नुकसान उठाए ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले ही मैं उस गलती को सही कर लूंगा, उसे सही से सॉल्व कर लूंगा। ये आपको क्या मिलेगा? इस प्रकार से आपको पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही उत्तर। ठीक, चलिए, क्या कह रहे हो भैया? क्या तब तक आप लोगों ने बात की है? अबे हर एक टीचर का अलग 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 कोड होता है बिट्टू जी। हर एक टीचर का अलग अलग रेफरल कोड होता है। आप जो भी रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और यदि एक साथ पैसा नहीं दे सकते हैं तो ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं उसको। ठीक है, आप कोर्स पेज को ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं, उसका भी ऑप्शन होता है। ठीक है, और हाँ, एक साल में पूरी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों का आ चुका था, सी। बहुत सारे लोगों ने आंसर सी किया था, और कुछ लोग अ, अपने सहकर्मी पर भी दोष डाले थे और गलती छिपाने के लिए झूठ भी बोले थे, ऐसे भी लिखते। ओके बिट्टू जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं और क्या आंसर आएगा ये समझते हैं। ये है अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा जरा बताइए। अच्छा, इस प्रश्न के लिए मैं वो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस रखना भूल गया था। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके उत्तर क्या आएगा ये कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, ऑप्शन देना मैं भूल गया था। क्या उत्तर आएगा इसका बताइए। अरे क्या उत्तर आएगा भाई? क्या ऑप्शन ही देना पड़ेगा क्या? लो ऑप्शन ले लो। अच्छा, 125 आने लगा। चलो फिर नहीं देंगे। बताओ भैया सब लोग। भारती ने आंसर किया है 125। काजल का भी आंसर 125 आया है, निकिता जी का भी 125 आया है। बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? एके का भी 125 है। निशा, आदित्य, तुम्हारा क्या है? देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था। तो मैंने आपको बॉडमास का रूल के बारे में बताया था कि आपको बॉडमास के रूल के अनुसार चलना होता है। ठीक है, तो वही सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। वहां पर हमारे पास क्या था, पी क्यू आर एस करके दिया था, उनके अलग अलग सिंबल्स दिए थे कि पी का मतलब ये, क्यू का मतलब ये। यहाँ पर सिंबल्स को आपस में चेंज कर दिया। जैसे डिवाइड का मतलब क्या है? योग है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसको चेंज करते जाते हैं। ये जो सिंबल्स दिए गए इनको रिप्लेस कर लेते हैं। 90 क्रॉस, भैया गुणे का अर्थ क्या है? भाग। तो यहाँ क्या हो गया? भाग हो गया। 5 लिख लिया। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा कर दिया, कितना हो गया? 7। फिर भाग, तो भाग का अर्थ क्या है? योग, प्लस का 3 हो गया, और प्लस का अर्थ क्या है? घटाना, यानी माइनस का 4 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है।
ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, जरा ध्यान दिया जाए भैया, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 5 का भाग 90 में देंगे कि नहीं देंगे। तो 5 एकम 5, कितना बच रहा है हमारे पास, 4 बच रहा है, 5 अट्ठे 40, 18 बचा कि नहीं बचा। तो 18 ये बचा। बॉड मास में भैया सबसे पहले डिवीजन और फिर मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया 18 बचा, ठीक है, और इंटू 7, और प्लस का 3 माइनस का 4, तो +3 - 4 तो -1 हो गया। 18 इंटू 7 करना है आपको भैया, 18 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा। अब अगर 18 का पहाड़ा नहीं आता है तो क्या करोगे, 10 इंटू 7 70, और 8 सत्ते 56, 7 और 56 कितना हो गया 126। तो भैया ये हो गया आपका 126, और 3 4 -1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 7 के साथ माइनस होना चाहिए, प्लस का अर्थ घटाव है, ये डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो 126 -1 बराबर कितना हो जाएगा 125, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही उत्तर। रामन, 7 डिवाइड लिखा हुआ है, ये प्लस नहीं लिखा हुआ है भाई, आप प्लस उसको मान रहे हो तभी आप कह रहे हो कि प्लस के बाद माइनस होना चाहिए, प्लस को रिप्लेस करेंगे माइनस से, ये डिवाइड लिखा हुआ है भाई, ठीक है। चलो, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ 125। चलते हैं अगले प्रश्न पर और उसको समझते हैं क्या उत्तर आएगा। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, ऐसा ही एक और प्रश्न, और यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आप लोग को 30 सेकंड का टाइम है और 30 सेकंड के बाद आपको मिलेगा पोल। मैंने बोला था पोल देंगे इस बार। काजल, क्या उत्तर आएगा बताइए सब लोग पोल पर। भैया बहुत कम लोगों ने पोल पर आंसर किया हुआ है, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग पोल पर। 3 3 6 7 लोगों ने आंसर किया है करेक्टली पोल पर, और कुछ लोगों ने ए पर भी आंसर किया है, कुछ लोगों ने बी पर भी किया है। जो लोग ए और बी पर कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो तुम लोगों को हमें गुणा भाग सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा भाग भी सीखो भैया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा अभी अभी पीछे किया बस वही काम यहाँ पर भी करना है। क्या कह रहा है प्रश्न में, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, रिप्लेस करते जाएंगे और रिप्लेस करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्या 60 इंटू का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है। जो पीछे वाली कंडीशन है उसी के अनुसार चलना है। इंटू का अर्थ भाग है, तो भैया 60 डिवाइड बाई 5 कर दिया। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ हमको पता है यहाँ पर गुणा है, ठीक है। प्लस का अर्थ योग है, प्लस का अर्थ घटाव है, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। तो भैया माइनस की जगह यहाँ पर क्या किया, गुणा कर दिया, 6 हो गया। फिर डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड का अर्थ क्या है, योग, तो +2 हो गया, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 8 हो गया, ठीक है। यानी 60 इंटू को रिप्लेस किया भाग से, डिवाइड बाई 5 हो गया। फिर माइनस को रिप्लेस किया गुणा से, इंटू 6 हो गया। फिर डिवाइड को रिप्लेस किया प्लस से, +2 हो गया। और फिर प्लस को रिप्लेस किया माइनस से, -8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो भैया ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 छंग 72, और +2 -8, ये कितना बचेगा, -6 बचेगा कि नहीं। भैया 72 में 6 घटाओगे तो 66 उत्तर आ जाएगा, और यही क्या हो गया, एसपी। ये क्या हो जाएगा, एसपी। डी, पहले तुम बी बोले फिर डी बोले, अबे माइनस भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे। 66 वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी आंसर नंबर सी। भैया जितने लोगों ने आंसर ए और बी किया था उनको समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्या आएगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया भैया, इसे थम्स अप बना करके बताओ हमें, ठीक है। चलो, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर रहा 66, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा ये। क्या आएगा प्रश्न का उत्तर, देखो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए पोल जल्दी दे देंगे।
ये रहा पोल। आदित्य आंसर करो पोल पर। चलिए, प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, एक बार लीडर बोर्ड देखते हैं क्या चल रहा है। काजल जी एज यूजुअल 7 क्वेश्चन सही हैं 8 में से, भारती के 6 और निकिता जी के 6, बहुत बढ़िया, वेल डन। रितु मिश्रा जी के भी 6 क्वेश्चन सही हैं 8 में से, राहुल के 5, टॉप 5 पर ये 5 लोग चल रहे हैं। चलो, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। भैया प्रधानमंत्री किससे संबंधित होता है, देश से, तो राज्य से संबंधित कौन होता है, इससे सिंपल क्वेश्चन आई थिंक नहीं मिलना आपको। भैया राज्य से संबंधित कौन होता है, मुख्यमंत्री, तो यही क्या हो गया आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, श्रृंखला को देखो, 30 सेकंड के बाद मैं पोल करूंगा और आपको बताना है क्या उत्तर आएगा। पोल में आंसर कैसे दें एसपी, देखो अभी जब जैसे ही मैं बोलूंगा कि ना कि मैंने पोल दे दिया, तो आपकी स्क्रीन के बॉटम पर ए बी सी डी करके ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आपने जो भी आंसर निकाला है ना, उसमें क्या करना, ए पर या बी पर या सी पर या डी पर, जो भी आपने आंसर निकाला उस पर क्लिक कर देना, उस पर अंगूठा लगा देना। ठीक है, चलो 10 सेकंड के बाद मैं पोल दे रहा हूं। ये रहा पोल आप लोगों के सामने। आदित्य पोल पर करो आंसर। बहुत सारे लोगों ने आंसर ए में किया है, कुछ ने बी में किया है, कुछ सी और डी पर भी गए हैं। चलिए पोल खत्म हुआ, लेकिन आंसर्स बहुत ही अजीब थे, ए बी सी डी सभी पर जा रहे थे। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा आदित्य, ओके चेक करते हैं। भैया ये जो सीरीज हमारे सामने लिखी हुई है ना, 37, 31, 41 और 43 करके ये जो सीरीज लिखी है, और सीरीज का अगला टर्म हमको बताना है, तो कई लोगों ने सबसे ज्यादा जो दिया गया था वो ए को दिया गया था। जरा क्या चल रहा है देखो, अगर इसको ब्रेक करोगे 31 से 37 कितना चल रहा है, प्लस का 6, ठीक, 37 से 41 कितना चल रहा है, प्लस का 4, ठीक है, 41 से 43 कितना है, प्लस का 2, यानी अब +6 +4 +2 है, तो ये देखो ये बॉटम पर जब जाओगे तो हर बार -2 हो रहा है कि नहीं, -2 यहाँ पर हुआ, फिर -2 यहाँ पर हुआ। यार अगर इसी कंडीशन के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर यहाँ पर भी -2 होना चाहिए तो अगला करेंगे क्या भैया, 6 - 2 4, 4 - 2 2, तो 2 - 2 यहाँ पर 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस कंडीशन के अनुसार। तो आंसर 43 में भैया 0 जोड़ोगे तो 43 से ही ना आएगा, तो 43 तो आ नहीं रहा ऑप्शन में, कहीं पर 43 तो आ नहीं रहा। तो जिन लोगों ने आंसर 45 दिया है वो क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है। उन लोगों ने 43 + 2 45 कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है भैया, लॉजिक तो ये चल रहा है ना, माइनस करोगे आप। ठीक, अब ध्यान देना, इसके बाद फिर आंसर क्या हो सकता है, अगर 45 वाला इसका आंसर नहीं है आदित्य, भैया यहां पर जब लॉजिक देखोगे तो आदित्य +6 +4 +2 इस तरह से जो प्लस वाली संख्याएं हैं लगातार घटती जा रही, कितने से घट रही हैं, -2 से। तो 6 4
4 से 2 तो अगला 2 से 0 होना चाहिए कि नहीं, 43 जीरो जोड़ोगे तो 43 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो जिन भी लोगों ने 45 ऑप्शन किया था कि 43 प्लस 2 45 हो जाएगा, उनका आंसर क्या है, गलत। तो सही आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देखोगे जब, तो भैया ये जितनी भी संख्याएं आपको दी गई है ना, 31 हो, 37 हो, 41